सोलो लेवलिंग के सीजन 2 एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किमचुल के सामने आइसलेयर और उसका बॉस आता है और वो वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो उस जगह पे आता है जहां जिन्हों ने सारे आइस बियर को मार डाला है। किमचुल बोलता है कि इसीलिए मुझे अभी तक एक भी आइस बियर नहीं दिखा। क्या दूसरी टीम ने इन सभी को मार दिया है? नहीं, वो तो ऐसा करने के कैपेबल नहीं। ये पक्का आइसलेयर ने किया होगा। लगता है वो आसपास ही है और किमचुल वहां से भी भाग जाता है। फिर हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाते। डोंगसू और बेक लड़ने वाले होते हैं, लेकिन जिनचुल उन्हें रोक देता है। डोंगसू जिनचुल से कहता है कि क्या बात है, तुमने हम दोनों को रोक दिया। जिनचुल बोलता है अगर आप दोनों ने होल्ड बैक नहीं किया होता तो मेरे दोनों हाथ टूट जाते। आगे वो बताता है कि जिन्नू के रियावेक की बात सबसे पहले मुझे मालूम थी। मुझे उस पर शक था, इसलिए मैंने खुद उसे मानामीटर से चेक किया था, पर नॉर्मल ई रैंक का ही स्कोर आया था। ये पॉसिबल नहीं है कि जिन्नू ने पूरे स्ट्राइक स्क्वाड को खत्म किया होगा। डोंगसू बोलता है मुझे पता है, जिसने उसे मारा है वो उजेंस कंस्ट्रक्शन का बेटा हो सकता है। जिनचुल बोलता है कि अगर आपको पता था तो आप जिन्नू के पीछे क्यों पड़े हो। डोंगसू बोलता है कि मुझे उसे मारना है। छोड़ो यार, तुमने सारा मजा बिगाड़ दिया है, मुझे घर जाकर सोना है। मिस्टर आन मन में बोलते हैं कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि जिन्नू क्या करने के कैपेबल है। फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ किमचुल देखता है कि दूसरी टीम के सभी लोग जिंदा है और मस्त कपड़े, गर्म कंबल, बाकी सारी जरूरत की चीजें और खाना भी उनके पास है। किमचुल को लगता है कि सारी चीजें इनके पास पहले से ही है। किमचुल उनसे कहता है कि तुम लोग अभी तक जिंदा कैसे हो। जिनो की टीम उसे कहती है कि किमचुल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। किमचुल गुस्से में बोलता है कि मेरी टीम खत्म हो गई है क्योंकि हमारे पास खाना और जरूरत की चीजें नहीं थी। तुम्हारे पास ये सब चीजें कहाँ से आई? किसने मुझसे ये सब छुपाया? मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम में से किसी ने नहीं बताया तो मैं समझूंगा कि तुम सभी इसमें शामिल थे। किमचुल को मिस पार्क पे शक हो रहा था क्योंकि वो जिनो की टीम में गई थी। किमचुल अपनी गिनती शुरू करता है। 3 कहने के बाद वो जोर से चिल्लाता है कि मिस पार्क, तुमने ये सब किया है ना। लेकिन तभी वहाँ पे जिनो आता है और उसके सर पर एक जोरदार चमट लगाता है जिससे किमचुल बहुत दूर जाके गिरता है। जिनो उसे कहता है कि तुम ही हो जिसने हमें मरने के लिए छोड़ा था, तो अपनी बकवास बंद करो। लगता है तुम अपने साथ किसी और को भी यहाँ पे लाए हो। चलो बाहर आ जाओ, तुम अपनी प्रेजेंस को नहीं छिपा सकते। वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। फिर हम देखते हैं कि आइसलेयर का बॉस आता है। जिनो को 20 और आइसलेयर्स प्रेजेंस होते हैं। आइसलेयर का बॉस अपनी भाषा में कहता है कि तो ये सच है, तुम सभी कचरा नहीं हो, कोई तो है जो कि स्किल्ड है। जिनो कहता है कि तुमने हमें कचरा कैसे कहा। आइसलेयर का बॉस थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो जिनो से कहता है कि क्या तुम हमारी भाषा समझ सकते हो। जिनो मन में कहता है कि सिस्टम की वजह से मैं इनसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मिस पार्क भी बोलती है कि आप इन बीस्ट की भाषा बोल सकते हो। जिनो समझ जाता है कि ये भी सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो रहा है। आइसलेयर का बॉस बोलता है मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, शायद तुम इससे पहले भी उसे मिल चुके हो। इसने ही मुझे बताया कि तुम में से कोई तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तुमसे लड़ना चाहता है। लेकिन जिनो एक ही पल में उसकी गर्दन को काटता है और कहता है कि और कुछ। ये देख के आइसलेयर का बॉस कहता है क्या बात है। जिनो उस पर भी एक अटैक करता है। वो समझ जाता है कि जो आइसलेयर का बॉस है वो कोई इजी अपोनेंट नहीं है। आइसलेयर का बॉस जिनो से कहता है कि मुझे तुम्हें एक ऑफर देना है। ये ऑफर तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम ह्यूमंस के साथ क्या कर रहे हो। तुम उनमें से तो बिल्कुल भी नहीं हो। जिनो से कहता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। आइसलेयर का बॉस हंसती हुई जिनो से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें इसके बारे में पता होगा। हमें हमारे सर के अंदर एक आवाज आती है जो ह्यूमंस को खत्म कर दो ऐसा कहती है, पर तुम्हारे सामने वो आवाज नहीं आ रही। ये सुनकर जिन्नू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि एक आवाज जो ह्यूमंस को मारने को कहती है, क्या ये कुछ ऐसा तो नहीं जैसा मेरा सिस्टम मुझे ऑर्डर देता है। शायद वो आवाज मुझ पर अप्लाई नहीं होती क्योंकि सिस्टम ने मुझे प्लेयर बना दिया। आइसलेयर का बॉस बोलता है हमें एक दूसरे के साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इंसानों को हमें देना होगा। तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। तो बोलो तुम इस डील के बारे में क्या सोचते हो। जिनो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम इंसानों को क्यों मारना चाहते हो? लेकिन तभी आइसलेयर का बॉस कुछ बोलने लगता है तो वो अचानक से ग्लिच हो जाता है और फिर वो डील की बात करने लगता है। जिनो ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो मन में बोलता है कि अभी तक यहाँ पर क्या हुआ, क्या वो मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। फिर जिनो आइसलेयर के बॉस की डील को मना
कर देता है। आइसलेयर का बॉस बोलता है, तुम अकेले मुझे और मेरी आर्मी को हराने के बारे में सोच रहे हो? जिनो बोलता है, क्या मैं? और वो अपनी शैडो आर्मी को समन करता है। सभी हंटर शैडो आर्मी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आइसलेयर का बॉस फिर से हंसता है और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। बाकी सारे हंटर्स पीछे चले जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। जिनो बोलता है कि मेरे पास भले ही आर्मी ज्यादा है, लेकिन मेरे पास इतना माना नहीं है कि मैं इन्हें ज्यादा देर तक मैदान में टिका पाऊंगा। माना कि वो इमॉर्टल है, लेकिन अगर वो बार बार डिस्ट्रॉय होंगे तो उनके नंबर भी कम हो जाए। जिन्होंने इनके लेवल को भी अप किया था, लेकिन उनके लिए आइसलेयर का बॉस प्रॉब्लम है, क्योंकि जिनो को सेंस हो रहा था कि वो आइसलेयर का बॉस हाई लेवल का है। जिनो कहता है कि इग्रिस के साथ भी इसको हराना मुश्किल होगा। जिनो समझ जाता है कि उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैडो चाहिए। ऐसा कहते हुए वो किमचिल को देख रहा होता है। आइसलेयर का बॉस बोलता है, मेरा नाम बुल्का है, तुम्हारा नाम क्या है? जिनो कहता है कि मेरा नाम समजिनो। जिनो किमचिल की स्वॉर्ड पर पैर रखता है और काफी स्पीड से बरुका की तरफ डैश करता है, और ऐसा करते समय वो किमचिल की स्वॉर्ड को उसके पास पहुंचा देता है। जिनो बरुका पर काफी अटैक करता है, और बरुका सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर रहा होता है। बरुका जिनु को एक किक मारता है और जिनु पीछे चला जाता है। बरुका जिनु से कहता है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि पिछली बार मैं कभी इतना एक्साइटेड हुआ था। तभी जिनु के मेश शैडोज बरुका के ऊपर फ्लेम से अटैक करते हैं। जिनु कहता है कि मैं समय निकाल कर मेश शैडोज को थैंक यू कहूंगा, और हम देखते हैं कि किमचिल भी उठ जाता है और उसे याद आता है कि जिनु ने उसको मारा था। वो अपनी पास पड़ी स्वॉर्ड को उठाता है और कहता है कि मैं उसे मार दूंगा। फिर हम देखते हैं कि मेश शैडोज ने बहुत बड़ा फ्लेम का अटैक किया होता है, लेकिन जिनु को पता था कि इतने से कुछ नहीं होने वाला, और वो बरुका से कहता है कि चलो बाहर आ जाओ। बरुका जिनु पर काफी तेजी से अटैक करने आ रहा होता है। तभी किमचिल भी पीछे से जिनु पर अटैक करने आया था, लेकिन जिनु इग्रिस को बुलाकर किमचिल को खत्म कर देता है। किमचिल जिनु से कहता है कि तुमने मुझे शुरू से ही आते हुए देखा था ना? बरुका कहता है कि ये तो काफी मजेदार है, लेकिन इससे तुम्हारा पेट नहीं बदलने वाला। लेकिन तभी जिनु कहता है अराइज, और हम देखते हैं कि किमचिल की भी शैडो आ जाती है। वो काफी ज्यादा बड़ी होती है। जिनु उसका नाम आयरन रख देता है। बरुका जिनु पे अटैक करता है। वो उसे कहता है कि वैसे डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ। जिनो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हैं कि आयरन शट ऑफ प्रोवोकेशन स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से जिनो के पास एक एनर्जी की शील्ड तैयार होती है, और उसकी वजह से बरुका का अटैक जिनो पे लैंड नहीं होता। बरुका जिनो से कहता है कि लगता है तुम्हारा एक और साथी आ गए। आयरन अपने डाल से बरुका को पीछे ढकेल देता है। बरुका हंसते हुए जिनो को बोलता है कि ऐसे अटैक से तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। जिनो कहता है तो ऐसी बात है क्या? और वो अपने दो और आइस बियर की शैडोज को बुलाता है और बरुका को कहता है कि अब तो चलेगा ना। दूसरी तरफ सांगी और यीजिन दोनों जिन्नू की फाइट देखकर हद से ज्यादा शॉक हो रहे थे। वो कहते हैं कि उन्होंने आज तक ऐसी फाइट कभी नहीं देखी, और बरुका की हालत भी खराब हो रही थी। जिन्नू पीछे से अटैक करके बरुका को पैरालाइज और ब्लीड का इफेक्ट लगा देता है। जिन्नू भी थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी बरुका ने अपने वाइटल पॉइंट को बचा के रखा था। बरुका का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से उस पर लगे इफेक्ट कैंसिल हो जाते। बरुका जिन्नू से कहता है कि तुम बस कचरा हो। जिन्नू कहता है कि ये कंप्लेंट करने का समय नहीं है, जरा अपने आसपास तो देखो। और हम देखते हैं कि बरुका को शैडोज ने चारों तरफ से घेर लिया है। बरुका जिन्नू से कहता है कि मुझे पहले तुम्हें ठिकाने लगाना होगा, तो तुम्हारे साथ ही शैडोज भी गायब हो जाएंगे। जिन्नू एक जंप करके बरुका के ऊपर एक अटैक करने जा रहा होता है, तभी वो अपने डैगर को फेंक देता है। बरुका हंसते हुए जिन्नू को कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुमने अपना हथियार फेंक दिया। लेकिन जिन्नू कांग्रेट टच से अपने डैगर को वापस बुला लेता है। ये देख के बरुका काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिन्नू उसके हाथ पे काफी ज्यादा तगड़ा हमला करता है। तभी पीछे से आयरन भी बरुका को पकड़ लेता है, और सारे में शैडोज बरुका पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर देते हैं। लेकिन बरुका बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि बरुका के राइट साइड में एक कट लग जाता है, जो कि जिन्नू ने ही किया होता है, जो जिन्नू ने अपनी इनविजिबल पावर का यूज करके किया होता है। जिन्नू बरुका से कहता है कि लगता है ये सब खत्म हो गया है। बरुका कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा? मैं अभी भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन तभी आयरन बरुका पे अपनी तलवार से हमला करता है और बरुका को खत्म कर देता है। जिन्नू का लेवल भी अप हो जाता है। वो कहता है कि मैंने कहा था ना ये खत्म हो गया है, लेकिन आयरन बार बार उस पर अटैक कर रहा होता है। जिन्नू उसे कहता है कि बस हो गया है। जिन्नू मन में कहता है कि ये अभी भी पागल है, आगे जाके मुझे ज्यादा परेशान करने वाला है। यहाँ पर हमें एक काफी अच्छा मूवमेंट दिखाते हैं, जहाँ इग्रिस भी आयरन को देख के उसे मुंह मोड़ लेता है। लेकिन जो बाकी वाले मेश
शैडोज आयरन के साथ विक्ट्री का जश्न मनाते हैं। जिनू बाकी हंटर्स को कहता है अभी हमें यहाँ से जाना होगा। जिनू ने डेंजन के बॉस को हराया तो गेट भी ओपन हो जाता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिनू बरूबा के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि अब मैं इसका क्या करूँ। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो। बाय बाय।